इसके तुरंत बाद ही बहुत सारे क्लॉग्राम्स टेलीपोर्ट होके उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और सारादा बोरुटो एक साथ उनसे फाइट करने का डिसाइड करते हैं, मगर वो जानता है कि ये उसका लौता मौका हो सकता है और इसी के साथ बोरुटो उजुहिको को पूरी ताकत से हिडारी के ऊपर अनलिश कर देता है, मगर तभी अचानक कहीं से एक बीम आके बोरुटो के शरीर के आर पार हो जाता है। हेलो दोस्तों, बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 12 रिलीज हो चुका है। जहां हमने पिछले चैप्टर में बोरुटो को हिमावरी और सारादा को रेस्क्यू करते हुए देखा था, इस चैप्टर में हम बोरुटो के साथ हिडारी के फाइट को देखेंगे। सो पूरे वीडियो को समझने के लिए इसे आखिर तक जरूर देखना। Boruto, do it again. चैप्टर के शुरुआत में ही हम बोरुटो को सारादा को बचाते हुए उसके और हिडारी के बीच खड़े हुए देखते हैं, जब वो घायल हिमावरी को कोनोहामारू के केयर में सौंप देता है और तभी बोरुटो को देख के हिडारी अपने हाथ को एक्स का शेप देके उस पे हमला कर देता है, जिसे बोरुटो तुरंत अपना स्वॉर्ड ड्रॉ करके रोक लेता है और विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू का यूज करके हिडारी को दूर हटा देता है। दूसरी तरफ काओकी और डेल्टा प्रीवियस बैटलफील्ड के ऊपर उड़ रहे होते हैं, जब काओकी बोलता है बोरुटो ने तुरंत अपना लोकेशन चेंज कर लिया है, ये जरूर उसका स्पेस टाइम निंजुत्सु होगा और अभी वो उसी जगह है जहाँ टीम 10 ने पहले लड़ाई शुरू किया था। जिसके बाद डेल्टा सेंसरी टीम से कांटेक्ट करके हिमावरी और टीम 10 के वेलबींग के बारे में पूछती है और सेंसरी टीम से रिप्लाई आता है कि टीम 10 अपने घायल साथियों के साथ न्यू सिटी जा रहे हैं और हिमावरी कोनोहामारू के साथ रैंडेवू कर पाई है, मगर ये सुनने के बाद भी काओकी अभी भी वही सीरियस फेस के साथ खड़ा है। ये टेंटेल्स ऐसे ही तब से खड़ा है, तू आखिर प्लान क्या कर रहा है। और इसी के साथ हम वही जूड़ा को चुपचाप फील्ड में खड़े हुए देखते हैं। वही दूसरी तरफ अभी तक कोनोहामारू बोरुटो को क्रिमिनल समझ रहा है और ऐसे ही कोनोहा में घुसे आने के लिए वो बोलता है कि बोरुटो जरूर कुछ प्लान कर रहा है, नहीं तो वो यहाँ कैसे आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिस पे सारादा बोरुटो को डिफेंड करते हुए बोलती है कि अगर वो नहीं होता तो अब तक वो सब मर चुके होते। जब कोनोहामारू सिचुएशन पे ध्यान देके बोरुटो को वार्निंग देता है कि हिडारी कोड जैसे ही इन क्लॉग्राम्स को कंट्रोल कर सकता है, जिस पे बोरुटो वही खड़े हुए सेंसरी निंजा को इन क्लॉग्राम्स के चक्र मूवमेंट पे नजर रखने के लिए बोलता है और सुमिरे भी ये बोलती है कि हिडारी सिर्फ सारादा को टारगेट कर रहा है और इन सब इंसिडेंट से सारादा भी ये समझ जाती है कि ये सब सास्के के ट्री बनने से रिलेटेड है और इसी को आगे क्लियर करते हुए बोरुटो बोलता है कि हिडारी सास्के के चक्र से बना है, लेकिन सबको उस बारे में ना सोच के उसे हराने में फोकस करना चाहिए ताकि बोरुटो असली सास्के को बचा पाए। ये सब सुन के कोनोहामारू को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि बोरुटो को ये सब कहां से पता चला, जिसका बोरुटो कोई जवाब ना देके उसे फाइट में फोकस करने बोलता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। मगर तभी वो सेंसरी निंजा उनके चारों तरफ क्लॉग्राम्स का चक्रा घूमते हुए सेंस कर लेता है, जिसके तुरंत बाद ही बहुत सारे क्लॉग्राम्स टेलीपोर्ट होके उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और सारादा बोरुटो एक साथ उनसे फाइट करने का डिसाइड करते हैं, जिसके साथ ही बैटल शुरू हो जाता है और बोरुटो एक के बाद एक क्लॉग्राम्स को अपने स्वॉर्ड से काटता जाता है। वही सारादा भी एक क्लॉग्राम के पेट पे लात मारने जाती है, मगर तभी उसके पेट से हिडारी निकल के सारादा को पकड़ लेता है। मगर तभी बोरुटो अपने शूरिकेन को मार्कर की तरह यूज करके हिडारी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसपे अपने रासेंगान से हमला कर देता है, जिससे हिडारी बुरी तरह से इंजोर हो जाता है और अपने क्लॉमार्क्स का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है और हम दूसरे डायमेंशन में हिडारी को डिवाइन ट्री का यूज करके खुद को हील करते हुए देखते हैं, जब वो फिर से बैटल को ज्वाइन करता है और आते ही सारादा और बोरुटो के चारों तरफ अपने क्लॉमार्क्स को फैला देता है ताकि वो किसी भी डायरेक्शन से उन पे अटैक कर पाए। और सिचुएशन को देख के सारादा बोरुटो को ऊपर उड़ जाने बोलती है ताकि जब हिडारी बाहर आए तो बोरुटो उसके ऊपर अपने रासेंगान से हमला कर पाए, मगर बोरुटो ये करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपना ही एक प्लान बना चुका था। बोरुटो बोलता है कि वो उजुहिको का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे वो प्लेनेट के एनर्जी का इस्तेमाल करके एक ही हिट से हिडारी को हरा पाएगा। उजुहिको के पावर का कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन उसके लिए उसे प्लेनेट के चक्रा को अपने पैरों से लेना होगा और इसलिए वो तब तक उड़ नहीं सकता। तभी अचानक बोरुटो के पीछे से हिडारी उस पे चिदोरी से हमला करने जाता है, मगर कोनोहामारू सही टाइम पे आके अपने रासेन बैरियर से उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन अब हिडारी सारादा के पीछे टेलीपोर्ट करके उसे पकड़ लेता है, मगर सारादा तुरंत अपनी हैंड सैंड का इस्तेमाल करके अपनी चिदोरी एक्टिवेट कर देती है, जिससे हिडारी घायल हो जाता है और सारादा उसे खींच के बाहर हवा में फेंक देती है और तभी बोरुटो को अपना जुत्सु का यूज करने बोलती है। लेकिन बोरुटो का जुत्सु अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर वो जानता है कि ये उसका लौता मौका हो सकता है और इसी के साथ बोरुटो उजुहिको को पूरी ताकत से हिडारी के ऊपर अनलिश कर देता है, जिससे उस पूरी जगह पे एक टॉर्नेडो शुरू हो जाता है और इसमें फंस के हिडारी की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अभी भी हिडारी अपने क्लॉमार्क्स का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट होने वाला था, जब अचानक से कोई बीम आके उसके क्लॉमार्क्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी ऊपर से काओकी आके हिडारी को पकड़ता है और उसके पूरे बॉडी को ही तबाह कर देता है। जिसके बाद हिडारी के अंदर से कोई एक अजीब सा चीज बाहर आता है, जिसे बोरुटो हाथ में लेके काशिन कोजी से इसके बारे में पूछता है और वही उस तरफ से काशिन कोजी भी ये कंफर्म कर देता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, यही थॉर्न सोल बल्ब है। इस पॉइंट ऑफ
टफ टाइम पे हम सबके साथ कावाकी भी कंफ्यूज हो चुका है और वो बोरुतो को ये सब के बारे में एक्सप्लेन करने बोलता है, जिसके आंसर में बोरुतो बोलता है कि उसे कहा गया था ये चीज सास्के को फ्री करने में मदद करेगी और अगर कावाकी ने उसे रोका तो वो उसके हाथ को ही काट देगा। जिसपे कावाकी बोरुतो के इन्फॉर्मर के बारे में पूछता है, मगर तभी अचानक कहीं से एक बीम आके बोरुतो के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे बोरुतो के मुंह से खून निकलते हुए वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं ये अटैक किलोमीटर दूर से जुरा ने किया था, जो देख के डेल्टा भी शॉक थी। जब सारादा वही गिरे हुए थॉर्न सोल बल्ब को उठाने जाती है, मगर जुरा उसके पैरों पे अटैक कर देता है और वो थॉर्न सोल बल्ब सीधा उड़ के जुरा के हाथ में जा पहुंचता है, जिसके आगे जुरा बोलता है, बोरुतो इन थॉर्न सोल बल्ब के बारे में जानता है, मैं जितना सोच रहा था ये उससे भी बड़ा थ्रेट निकला है। कोई नहीं, कावाकी अकेले ही ओत्सुत्सुकी खाने की तरह काफी होगा और मैंने डिसाइड कर लिया है, ओत्सुत्सुकी बोरुतो तुझे मरना होगा। सो क्या बोरुतो और उसके दोस्त जुरा के इनक्रेडिबल स्नाइपिंग स्किल्स से बच पाएंगे? जिसके लिए तुम्हें बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स का नेक्स्ट चैप्टर देखना होगा, जो रिलीज होने के साथ ही तुम्हें अगले महीने इसी चैनल पे मिल जाएगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मगर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।